नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी लगभग पूरी हैं। तो आज बात करेंगे पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर। पिछले महीने उत्तराखंड में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने 11 मेयर पदों में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की। जाहिर है, बीजेपी नेताओं में भारी उत्साह है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। दरअसल कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने में निकाय चुनाव, अब यहां पर पंचायत चुनाव हो सकते हैं, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इधर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयार है। पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता किस पार्टी पर भरोसा करेगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में दावों का दौर है, जिसमें कोई पीछे नहीं है। पंचायत चुनाव की अब तैयारियां हैं। उत्तराखंड में अप्रैल में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए, उसमें हालांकि जो नगर निगम की सीटें थी, उसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक भी सीट नहीं ला पाई। 10 सीटों पर 11 में से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। एक सीट श्रीनगर की हम सब ने देखी कि निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीत गई। लेकिन अब पंचायत चुनाव में किस तरीके की चर्चाएं हैं, तैयारियां, अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो उनका यह कहना है कि तैयारी उन्होंने पूरी कर दी है और इस दौरान जब तक चुनाव होते हैं सरकार आरक्षण की स्थिति को भी स्पष्ट कर देगी। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सतीश चंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से मीनाक्षी घिल्डियाल जी स्टूडियो में मौजूद है। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी वर्चुअल जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल सतीश जी आपसे है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं जब संपन्न हो जाएंगी, आयोग ये कह रहा है, तो उसके बाद हम पंचायत चुनाव को कर देंगे। कितनी तैयार है सरकार? देखिए रवि भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है 24/7 वो मैदान में रह के, जनता के बीच में रह के कार्य करता है। और हम लोग सदैव तैयार रहते हैं, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो चुनाव हो या कुछ और हो। देखिए, आपने खुद देखा होगा अभी जो निकाय चुनाव हुए उसमें हमारा प्रदर्शन क्या रहा। भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी रही और सबसे ज़्यादा जो सीटें जो जीत के आई है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीत के आए हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात हो रही है, उसमें भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन सारे दलों में जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। चाहे आप देखिए कि 13 जिलों में, हरिद्वार को अगर छोड़ दें तो 12 जिलों में जो जिला पंचायत अध्यक्ष था वो हमारी पार्टी के ही चुन के आए। और 13 जिलों में से आज की डेट में अगर हम हरिद्वार को भी ले लें तो हरिद्वार को लेके भी हमारे जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में 12 जिलों में बीजेपी के ही जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और 95 जो ब्लॉक प्रमुख हैं, आपने देखा होगा कि हरिद्वार में 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध भाजपा के ही चुने गए। और जो 89 ब्लॉक प्रमुख पूरे प्रदेश के अन्य हैं, उनमें भी 4 दर्जन से अधिक ब्लॉक प्रमुख जो हैं वो भाजपा के ही हैं। और 7,795 जो गांव हैं, 7,900 के आसपास जो गांव है, उनमें भी जो ग्राम प्रधान हैं वो 60 से 65% जो है वो भाजपा के समर्थित ही उम्मीदवार रहे जो जीत के आए। तो देखिए, भाजपा का जो प्रदर्शन है वो निकाय चुनाव में तो उम्दा और बेहतरीन रहा ही है, विगत वर्षों में भी और इस वर्ष भी, इस वाले टेन्योर में भी। और उसी तरह पंचायत के चुनाव में भी आपने देखा होगा, जो लास्ट पंचायत चुनाव था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे उम्दा रहा। और हम यही आशा करते हैं और ये हमें पूर्ण विश्वास है प्रदेश की जनता पर, जिस तरह से उन्होंने केंद्र में मोदी जी को मजबूत करा तीसरी बार, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार आई, और निकाय में आपने देखा होगा कि हैट्रिक लग गई है। और मुझे ये लगता है कि इस बार भी पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष का जो सर फुटावल है, जो उनके आपस में नेताओं का जो आपसी द्वंद्व है, वो इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस तो यही भगवान से दुआ कर रही होगी कि एक और चुनाव आ गया, कहीं हमारे कुछ और वरिष्ठ नेता हमें छोड़ के ना भाग जाएं। तो कांग्रेस की चिंता तो चुनाव लड़ने से ज्यादा मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसकी ओर होगी। ठीक है आशीष सैनी जी, पंचायत चुनाव आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, हालांकि अभी प्रशासकों की नियुक्ति वहां पर भी की गई है। क्या तैयारियां आप लोगों की? देखिए, मैं तैयारी से पूर्व हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं सतीश जी, मैं इन्होंने भी कहा कि हमारे इतने अधिक चेयरमैन
और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, पार्षद चुनकर आए हैं। हमारी इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में है, एक बहुमत की सरकार इनकी केंद्र में चल रही है। ट्रिपल इंजन होने के बावजूद इतने सारे नेता, इतने सारे कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेकर गली प्रमुख तक और गली प्रमुख से लेकर रोड प्रमुख तक भी इनके हैं। उसके बावजूद भी उत्तराखंड राज्य के किसी भी पैरामीटर पर इतनी ज्यादा बदहाली किस लिए है? और दूसरा सवाल यह है कि इतनी ज्यादा बदहाली होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसका आश्चर्य क्या है? इसका जवाब भी मैं देना चाहूंगा। जी। जवाब यह है कि चुनाव ये लड़ते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण पर। जब स्थानीय रूप से कहीं पार्षद का चुनाव होगा, बीडीसी सदस्य का चुनाव होगा, ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, जिला पंचायत सदस्य का या नगर पंचायत अध्यक्ष का, तो हर जगह ये इनका धार्मिक ध्रुवीकरण का एजेंडा है जो चलता है और लोगों को ये उसमें उसके दुष्प्रभाव में लाकर चुनाव जीत रहे हैं। ये काम के नाम पर नहीं जीत रहे। दूसरा, इन्होंने कहा कि सबसे अधिक सदस्य हमारे आए। चुनाव अगर बीजेपी से होता तो कांग्रेस निश्चित रूप से बहुत बहुमत से जीतती, लेकिन चुनाव हो रहा है चुनाव आयोग के सामने, चुनाव हो रहा है उत्तराखंड की पुलिस के सामने, चुनाव हो रहा है उत्तराखंड के प्रशासन और सरकार द्वारा संरक्षित भ्रष्ट माफिया तंत्र के सामने। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, हमें बहुत अधिक लड़ना पड़ता है। और जैसे अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं, अनेक बूथ ऐसे थे जहां पर पीठासीन अधिकारी द्वारा टोकन दिए जाने के बावजूद भी मतदान नहीं कराया गया। अनेक जगह ऐसी है जहां पर प्रत्याशियों को हराने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर थोड़ी देर बाद हारा हुआ घोषित कर दिया और दूसरे को निर्वाचित घोषित कर दिया। तमाम उदाहरण भ्रष्टाचार के इनके सामने है। लेकिन मेरा सवाल यही है, जब आपके पास पन्ना प्रमुख भी है तो आप उत्तराखंड की समस्याओं को जानते क्यों नहीं है? अगर मैं आपसे चलो ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, केवल मैं उद्यान घोटाले की बात कर लूं और एक नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया कि एक देश एक चुनाव। अब नगर निकाय चुनाव हुए, अब तुरंत आप अप्रैल में लेकर बैठ गए। तो आप ये दो पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे और पूरे देश को एक चुनाव कराने का एक खोखला नारा दे रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि आपकी असली स्थिति क्या है। आपको क्योंकि नगर निगमों में अच्छी बढ़त मिली है, लेकिन जब हम आपसे नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के आंकड़े पूछते हैं तो बीजेपी के नेताओं की जो खिसियाहट है वो सामने आ जाती है। आप इस बहुमत में और इस जीतने के अहंकार को छोड़कर आप जनता के प्रति आग्रह करें और आप जो अच्छे परफॉर्मेंस करें, अच्छे काम करें और उस काम के नाम पर वोट मांगे, तो उत्तराखंड की तरक्की भी होगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, कारोबारी बढ़ेंगे, सब होंगे। अब आप नगर निकाय चुनाव को पता नहीं किस हवा में जीतना चाहते हैं, जो ये स्थानीय निकाय ग्राम पंचायतों के चुनाव है, लेकिन शहरी क्षेत्रों से ज्यादा आपकी कमजोरी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आएगी और बहुत बढ़िया झाड़ू लगने वाली है। लेकिन जैसे पिछली बार हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में आपने जबरदस्ती सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल कराया। जबरदस्ती इसलिए कह रहा हूं कि पीठासीन अधिकारी, मतगणना अधिकारी ने कहा कि जब तक आप बीजेपी की सदस्यता नहीं लेंगे आपको प्रमाण पत्र नहीं देंगे। इतनी खुली गुंडागर्दी चली है। तो आप इसे कहाँ, मतलब किस मतलब आपको या तो जानकारी नहीं है या आप होश में नहीं है। क्या ऐसा करने के बाद आप खुद को जीता हुआ मानते हैं? आप सड़क पर बूथ पर हार रहे हैं। आप कब तक ये झूठ के सहारे जीत अपनी लेकर खुशी से नाचते रहेंगे? ये सारी खुशियां नकली है, बनावटी है। इससे आपके चेहरे पर कभी खुशी आएगी नहीं, सत्ता मिलेगी नहीं और सत्ता नहीं मिल रही है, इसलिए आप हर मोर्चे पर विफल भी साबित हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा मीनाक्षी घिल्डियाल जी, क्योंकि ये सबसे छोटी सरकार के चुनाव होंगे, गांव के चुनाव, और गांव के चुनाव की जो रंगत है, जो रौनक है, वो बहुत अलग भी होती है। आप एक क्षेत्रीय दल हैं, इसमें क्या पार्टिसिपेशन रहेगा और क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, पार्टिसिपेशन तो हमारा इक्वली रहता है। हम लोग हर चाहे किसी भी लेवल के चुनाव हो, हम लोग बराबर चुनाव लड़ने के लिए अपना पूरा प्लानिंग चलती है हमारा। और हमारे कई मेंबर्स जो हैं वो गांव-गांव में हैं, जो वाकई में इस लोकतंत्र के जो पर्व है इसको जीवित रखे हुए हैं। छोटा चुनाव है, हम भी आज तक यही सोचते थे कि छोटा चुनाव है, इसको जो व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है, बेसिकली उसके पर्सनल वर्क के ऊपर, उसके पर्सनल रिलेशन के ऊपर ये चुनाव होते हैं। लेकिन हमने देखा कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये इन छोटे चुनाव में भी बहुत बड़े बड़े चेहरों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज जो आज जितना मतलब आप देखेंगे कि कितने अखंड घमंड में ये लोग डूबे हुए हैं कि हम लोग यहाँ भी जीतते हैं, वहाँ भी जीतते हैं, इतने ज्यादा हमारे जो है मेंबर्स हो चुके हैं। तो ये बात ये लोग भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि
कि आखिर ये जीते कैसे हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में कई बार डिबेट हो चुकी है, लेकिन इस पे कोई एक्शन जो है इनके द्वारा लिया नहीं गया। आप देखेंगे कि निकाय चुनाव में भी हमने देखा कि किस प्रकार से धन बल का जबरदस्त प्रयोग हुआ है, हालांकि वो जनता का ही धन है जिसे बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया गया। दूसरी चीज हमने देखी कि वोटर लिस्ट में किस प्रकार से घपला किया गया। वोटर लिस्ट में जो कई कई हजार लोग जो थे उनके नाम ही इसमें गायब कर दिए गए, उनका जो वोट देने का अधिकार था उसको छीन लिया गया, और वहीं पे कुछ ऐसे लोगों के नाम उस वोटिंग लिस्ट में शामिल थे जो लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि जब पूरा तंत्र इनका ठीक है, सारा जो तीन इंजन की सरकार जो कहते हैं इनकी, तो ये इस तरह का लोकतंत्र को हत्या करने तक की बात ये लोग कर सकते हैं, उस पे कार्य ये लोग कर सकते हैं, तो इनकी जीत तो सोचिए कि निश्चित ही है। लेकिन गांव की अगर हम बात करें तो गांव में एक एक व्यक्ति जो है बहुत परेशान है। आप ये देखिए कि गांव में अगर ये सुविधाओं की बात करते हैं तो गांव में कोई सुविधा नहीं पहुंची है। आज अगर ये आज भी उन बड़े चेहरों का इस्तेमाल करके वो छोटे चुनाव में जाते हैं तो ये इनके लिए शर्म की बात है कि आप अपने नेताओं को वहां पे प्रतिनिधि नहीं बना पा रहे हैं, उनको चेहरा नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं है, और भरोसे हैं ये मोदी जी के कि आखिर में हम मोदी जी की फोटो लगाएंगे और यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे। तो इस बार ये जो है मैं जनता पे मैं भरोसा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जनता समझेगी और ये भी समझेगी कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें पंचायती चुनाव में हम लोग पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और देखिए लोकतंत्र को जीवित रखना विपक्षी पार्टियों का काम है और हम उसके लिए पूरे प्रयासरत रहेंगे, चाहे ये कितना ही अपना तंत्र लगा लें, अपना धलबल इस्तेमाल कर लें। ठीक है, प्रेम पंचोली जी हमारे साथ हैं और ये तो पॉलिटिकल रिएक्शन थे। पंचोली जी, मैं ये भी समझना चाहूँगा कि अब वाकई में पंचायत चुनाव छोटा चुनाव रह गया है मौजूदा वक्त में, और इस चुनाव में जो ठीक है सिंबल पर चुनाव नहीं होता, लेकिन पार्टियों का कितना इस पर इंटरफेयर हो गया है और कितना फ़र्क पड़ता है, और जब इन चुनाव की बात हो रही है तो किस तरीके से जो तैयारियों की बात सरकार करती है। लेकिन वाकई में इस चुनाव को हम थोड़ा समझें आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब पंचायत के चुनाव होते हैं जी, तो दरअसल वो आम चुनाव की मजबूत नींव होती है जी, वहाँ उसी चुनाव से आप डिसाइड करेंगे कि आपका विधायक, आपका सांसद कौन होगा। जी, और जो ये चुनाव इस दौरान नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, जी, ये भी उसी की कैटेगरी। ये नहीं कि ये कोई पंचायत चुनाव से बड़े चुनाव हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये उस बॉडी का चुनाव है जिसे सीधा एक 1 by 1 एक आदमी का संपर्क रहता है। जी, 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 उस परिवार में, किसी परिवार में 7 लोग हैं तो 7 लोगों का संपर्क सीधा अपने प्रतिनिधि से होता है। बिल्कुल, जैसे विधायक है तो विधायक से संपर्क गांव के मुखिया का रहता है, गांव के 2-4 जो नामी लोग हैं उनका रहता है, जो थोड़ा सा सामाजिक कार्य करता है या जो कुछ पॉलिटिक्स में नाम रखते हैं या पक्ष विपक्ष में, उनका विधायक से संपर्क रहता है। लेकिन जो नगर निकाय चुनाव हुए, नगर पंचायत जो चुनाव होते हैं, उससे सीधा डायरेक्ट परिवार के जितने मेंबर हैं उनका सीधा डायरेक्ट संपर्क उस व्यक्ति से होता है। जी, तो यही चुनाव आपके आने वाले 2027 के चुनाव को प्रभावित करेंगे, या उसके बाद या उससे पहले जो आम चुनाव होंगे विधानसभा और लोकसभा के। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जो सरकारी आंकड़ा है। 100 नगर निकाय में चुनाव हुए हैं। हाँ, आप ताजुब करेंगे कि सत्ताधारी पार्टी ने 50% भी कैंडिडेट पार नहीं कर पाए। बिल्कुल, 42 सीटों पे विजय हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 42 सीटों पे विजय किया। अब आप लगाओ, कांग्रेस ने इसमें टोटल 42 सीटों पे भाजपा विजय हुई है। कांग्रेस इसमें तीसरे नंबर पे रही है। हाँ, निर्दलीय पहले नंबर है ना, निर्दलीय दूसरे नंबर पे रही है। हाँ, टोटल आंकड़ा जब हम देखेंगे, हाँ, और अगर हम 46 नगर पंचायतों की बात करें तो इसमें 50-50% रहा। 15 कांग्रेस, 15 भाजपा। जी, जी, लेकिन 14 निर्दलीय रहे हैं। हाँ, तो ऐसे इस आंकड़े को अब जब हम देखेंगे तो टोटल आंकड़े से ये लगता है कि दूसरे नंबर पे निर्दलीय उभर करके आए हैं और कांग्रेस तीसरे नंबर पे गई है। और कांग्रेस ने भी तीसरे नंबर पे जाने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फासला रहा है, 19-20 का फासला रहा है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी और निर्दलियों में थोड़ा सा फासला ज्यादा रहा है, 15-20 का फासला रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। जब आप सैंबल पे, जब आप एक पार्षद सभासद को भी आप सैंबल पे चुनाव लड़वा रहे हैं, तभी भी आप पिछड़ रहे हैं।
पार्षद जो का चुनाव जो लड़ रहा है, सभासद का चुनाव जो लड़ रहा है, वो भी मोदी जी का नाम ले रहा है, फिर भी आप पिछड़ गए हैं। तो जो हमारे पंचायत के चुनाव हैं, जहां आप सिंबल नहीं देंगे, जी 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 वहां वो चुनाव बहुत प्रभावित करेंगे तुम्हारे आने वाले सत्ता की, जो सत्ता में सरकार बैठी उसको चुनाव को बहुत प्रभावित करेंगे। क्योंकि निर्दलीय जिस तरह से चुनाव जीत करके आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष, जो हमारी जो बड़ी पार्टी है उत्तराखंड में, कांग्रेस और भाजपा, जी यूकेडी अपने हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, जी बहुत सारी चीज़ों में उनका अभी स्ट्रगल दौर मांगूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी तो ये बड़ा सवाल है दोनों पार्टियों के लिए कि क्या वजह है कि आप इतने पिछड़ गए हैं निर्दलियों से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको निर्दलीय आए हैं, होता क्या है कि जब निर्दलीय चुनाव जीत के आते हैं तो जिसकी सरकार में जो सत्ता में जो पार्टी रहती है, वो कहीं ना कहीं कमोबेश उन लोगों को अपने पक्ष में कर ही लेती है, और जो नहीं भी होते हैं वो चुपचाप अपने काम करने के लिए सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसमें भी 50% ही रहते हैं। तो अब जो चुनाव निर्दलीय यहाँ जीत के आए हैं, यही निर्दलीय कैंडिडेट गांव में जो पंचायत स्तर के चुनाव होंगे उनको बहुत प्रभावित करेंगे। जी तो कैसे इस कंट्रोल करेंगे दोनों दल, यूकेडी किस तरह से निर्दलियों के जैसे निर्दलियों को अपने साथ कैसे कर सकती है, बिल्कुल। या यूकेडी कैसे आगे दोस्ती बढ़ा सकती है, जिताऊ ये प्रत्याशियों को अपने साथ ये कर बड़ा सकती है। सवाल है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस के बनस्पत यूकेडी के लिए बड़ा सवाल है कि आप क्या निर्दलियों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। अगर आप क्षेत्रीय दल हैं, जी ये उत्तराखंड पहला राज्य है कि जहां क्षेत्रीय दलों की नहीं चल पा रही है। सही बात है। तो ये बार बार मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सवाल पैदा करता है कि क्या वजह रही है। तो ये सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है, और इस समझने के लिए अब आप देखिए कि एक और सिगुपा फूका गया सत्ताधारी पार्टी से, यूसीसी का। यूसीसी को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो यूसीसी एक फिनोमेना है। जैसे 370 था ना, कि 370 हटा दिए, 370 किसी पार्टी और किसी व्यक्ति ने नहीं हटाई। 370 जो पूर्व की सरकारें थी उसी दौरान वो प्रपोजल था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको राज्यसभा में और लोकसभा में ले जा ले, क्योंकि उनकी जो टीम थी वो कमजोर दिखाई दे रही थी सदन के अंदर, तो उस प्रपोजल को ले जा नहीं पा रहे थे सत्ताधारी पार्टी। तो निर्णायक क्षमता मोदी जी के अंदर थी, तो उन्होंने कहा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अकेले मोदी जी ने 370 को हटाया या भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, क्योंकि इस पे बातचीत करने की जरूरत है। और मुझे लगता है मैं राजनीतिक बात कर दिया यहाँ पे, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये तो कांग्रेस और यूकेडी को बोलना चाहिए। नहीं तो पर मैं ये कहने वाला पंचायत हूं, चुनाव है, यूसीसी का भी आपने जिक्र किया, तो यूसीसी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि यूसीसी को ये बुनाएंगे, यूसीसी को बुनाएंगे। आप जब आम आदमी से बात करते हैं तो आम आदमी सीधा कहता है कि आयुष्मान कार्ड और 370 मोदी जी ने हटाया, लेकिन इसकी डेफिनेशन में जब आप जाओगे तो ये बड़ा सवाल है। इस बड़ा सवाल को समझाने के लिए इन दोनों दलों का कर्तव्य बनता है, और नहीं समझा पाएंगे तो चुनाव परिणाम सामने होंगे। तो क्या यूसीसी का जो फर्क है वो चुनाव पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा, पंचायत चुनाव पर भी बहुत पड़ेगा, क्योंकि यूसीसी को आम नागरिक, क्योंकि ये समझना चाहता है। ये जो प्रदेश है, यहाँ इस प्रदेश में 16,000 गांव में 32,000 मंदिर है। जी जी 16,000 गांव में 32,000 मंदिर है, बिल्कुल। एक गांव में 2 मंदिर है, तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं। हाँ। मानते हैं आप इस बात को? मैंने एक वैज्ञानिक को पूछा कि फलाने गांव में एक देवता आया और उस आग में चला गया और उसमें आग लगी नहीं। हाँ। तो वो वैज्ञानिक मुझे कह रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो फटाक से जल्दी से इधर आ गया होगा तब नहीं लगी आग उसमें, अगर वो 1 मिनट वहां रह जाता तो जल जाता वो। उन्होंने मुझे सेटिस्फाइड किया। तो लेकिन जो आम गांव के जो सारे लोग थे वो सब उनके सामने खड़े हो गए कि बाप रे, ये है असली देवता जिस पे आग नहीं लगी। वो सच में सीधा गिरा और सीधा सेकंडों में वापस आ गया। तो उन्होंने कहा आदमी पे इतनी जल्दी आग नहीं लगती। तो ये यूसीसी ऐसा ही है, इसको ये बुनाएंगे। लेकिन कांग्रेस और यूकेडी का क्या जिम्मेदारी बनती कि यूसीसी कहां पर सही है और कहां पर गलत है, ये बताने की भी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए ये सारा चीजें ये माहौल बनाया गया है। अल्टीमेटली वोट की राजनीति होती है। तो ये सवाल समझने की जरूरत है कि अगर 100 नगर निकाय में से 42 पे अगर भाजपा समेट गई है तो ये बड़ा सवाल है सत्ताधारी पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस के लिए भी उतना ही बड़ा सवाल है कि आप वहां निर्दलियों से पिछड़ गए हैं। तो ये समझने की जरूरत है राजनीतिक दलों को कि हमको चुनाव किस मूड में, किस इशू को लेकर के लोगों के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मीनाक्षी जी, आप एक बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि प्रेम पंचोली जी ने भी इस बात की, मुझे लगता है चिंता भी है ये क्षेत्रीय दलों के लिए, और उन्होंने कहा कि जो निर्दलीय हैं, अभी निकाय चुनाव हुए, नगर की जो सरकारें बनी उसमें बहुत सारे निर्दलियों का बहुत ठीक ठाक दबदबा रहा, जिस बात का जिक्र भी हो गया।
और फिर जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पाना चाहते या नहीं हो पाते? ये तो जिताऊ प्रत्याशी है ना, इन लोगों को तो आना चाहिए, दल तो दल है। देखिए, निर्दलियों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर निर्दलीय जो हैं वो भाजपा या कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय लड़ने का डिसीजन लिया। हाँ। तो यदि हमने ऐसा नहीं है कि हमने उनसे संपर्क नहीं किया था, कि हम क्षेत्रीय विचारधारा के साथ हम लोगों ने उनसे संपर्क किया था कि क्षेत्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप यूकेडी से लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार का आज चुनाव बना दिया गया है धनबल के वाला, तो वहाँ वो एक्सपेक्टेशन उनकी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है कि जहां से थोड़ा सा धनबल का हेल्प हो या कुछ और चीजें हो, तो वहाँ मतलब विचारधाराओं वाली राजनीति तो आज रह ही नहीं गई ना। ये चुनौती आपके लिए। हाँ, तो ना मुद्दों की राजनीति रह गई ना इसकी, तो धन बल जो है वो ज्यादा हावी होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम उन लोगों से इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि ये एक दिक्कत है जिस वजह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आशीष सैनी जी, आपके पास आ रहा हूँ सतीश जी से पहले। जो आंकड़ा रहा हमारा निकाय चुनाव का, उस निकाय चुनाव में आप निर्दलियों से भी पिछड़ गए। आप लोगों को बड़ी चिंता करनी चाहिए, बड़ा मंथन जरूर करना चाहिए। ठीक है, नगर निगमों में आप लोग तो बिल्कुल ही नहीं आए। पंचायत और अगर हम बात करें नगर पालिकाओं की, वहां पर आप लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन फिर भी आप तो मुख्य विपक्षी दल है। नहीं, नगर निगमों के परिणाम तो निश्चित रूप से एक बड़े दुखदाई हैं। हम दुखदाई इसलिए कहेंगे कि तमाम मुद्दे भ्रष्टाचार के और तमाम ऐसे इशू जिस पर जनता का पूरा बहुमत हमें मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। इसके में कहाँ कमी रही, ये तो खैर समीक्षा का विषय है। लेकिन मैं आपको जैसे उदाहरण दूंगा, अभी मैंने बात की थी उद्यान घोटाले की, जिसमें फलों के पौधे और किसानों को दिए जाने थे, जो सीधा सीधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उद्यान घोटाले में पूरी पूरी सरकार एक तरह से लिप्त है। पहले एसआईटी जांच हुई, उसके बाद सीबीआई के को ऑर्डर हुआ डबल बेंच हाई कोर्ट से, और आश्चर्य माने कि उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और मैं उसके बाद एक चीज और बताऊंगा, मैं इसमें अपने दल को भी शामिल करता हूं कि विपक्ष की ओर से अचानक से आवाज उठनी बंद हो गई उद्यान घोटाले में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप भ्रष्टाचार का और माफियाओं का तंत्र इतना गंभीर है कि आप जनहित की बात जैसे ही करेंगे तो आपको तुरंत डिलिटिमाइज कर दिया जाएगा, आपको सीन से गायब करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड के जब स्थानीय निकाय चुनाव हो, जब भी चुनाव हो, तो ये इसमें निष्पक्षता नहीं हो पाने का एकमात्र कारण है कि माफियाओं का गठजोड़। दरअसल इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए जिस मोटे धन की आवश्यकता है, वो केवल माफियाओं से मिल सकता है, और माफिया तब देंगे जब सरकार उसको संरक्षित करने का काम करेगी। तो आज स्थानीय निकाय में भी है, जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो हम तो पूछेंगे ना एक सवाल अपने ग्रामीण भाइयों से भी कि आपके लिए फलों के और उत्पादन के लिए और बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े होटलों में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, तो क्या आप उस सरकार से सवाल पूछेंगे? और मैं कह रहा हूँ कि सरकार से सवाल पूछने का काम तो पन्ना प्रमुख को भी करना चाहिए, क्योंकि उसके भी हिस्से के बजट में घोटाला हुआ है। कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब 100% तानाशाही की ओर उत्तराखंड राज्य बढ़ चुका है। और उसमें आपने अपने फिक्स मतदाताओं को धार्मिक ध्रुवीकरण की चटनी और झूठे छल फरेबों की चटनी चटा दी है। इसलिए आपको भरोसा है लेकिन आशीष कि जी, नगर निगमों के जो परिणाम है, नगर निगमों के जो परिणाम है, वो इसीलिए ऐसे आए हैं कि वहां के जो मतदाताओं ने मुद्दों पर मतदान जब करना सीख लेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा सत्ता से बाहर होगी। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि आप मुख्य विपक्षी दल हैं, और जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएंगे और आप इसी बात करो ना फिर गाएंगे कि सरकार ऐसा कर रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, इस वजह से हम हार रहे हैं और सरकार जीत रही है, ये कब तक चलेगा? नहीं, रवि जी, मैं थोड़ा सा मुझे आप 20 सेकंड का समय जी दें, मैं बिल्कुल समझाना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल। जिस समय चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण के भाषण प्रत्याशियों द्वारा दिए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को होता है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होती है। हाँ। तमाम शिकायतें करने के बावजूद भी यदि चुनाव आयोग भाजपा समर्थित प्रत्याशियों पे उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है, उनके धार्मिक ध्रुवीकरण के या झूठ बोलने के प्रचार पर, तो इसका मतलब उनको मौका दे रहा है कि आप तो झूठ बोलते रहिए, आप लोगों को बरगलाते रहिए, लेकिन विपक्षी दल अगर ऐसा कोई काम करेगा तो हम उन पर कार्रवाई कर देंगे, और आपको छूट मिली हुई है कि आप लोगों को बरगला सकते हैं कुछ भी बोलकर। तो यही एक बिंदु है जहां पर हम उन 15 दिनों में
मतदाताओं को, जिनको हम पूरे पौने 5 साल तक समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके हक और संवैधानिक अधिकारों का लूट जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ मतदान करें। लेकिन ये लोग जिस समय चुनाव में झूठ बोलने पर उतारू होते हैं तो चुनाव आयोग का कोई अंकुश इन पर नहीं रह जाता। तो पूरा चुनाव जिताने में जिस तरह से चुनाव आयोग की पूरी सीधी भूमिका है, और उस वक्त जब हम पुलिस में शिकायत लेके जाएंगे तो पुलिस भी चुनाव आयोग के इशारे पर सरकारी पक्ष करती है, और बहुत सारी जगहों पर चुनाव आयोग का नियंत्रण जहां पर अभी है वो सरकार के सीधे सीधे समर्थन में आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ना तो हम लड़ पाने की स्थिति में है, ना हम मतदाताओं को समझा पाने की स्थिति में आ पाते, तो वहां ये गड़बड़ हो जाती है। वो 15 दिन का जो टाइम है, 15 दिन का जो टेन्योर है जो कंट्रोल में है, उस समय इस तरह की हरकतें करने के लिए जो छूट मिलती है वही हमारे चुनाव के में हार जाने का कई बार मुख्य कारण बन जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए हम चुनाव आयोग पर सवाल करते हैं। ठीक है सतीश जी, लगातार कांग्रेस इस तरीके से सवाल करती है, विपक्षी दल इस तरीके का सवाल करते हैं, और कांग्रेस ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार के निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट से जो तमाम जो नाम गायब रहे उस पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, उस पर रिपोर्ट को आयोग को भेजेंगे। ठीक है, वो 10 दिन बाद वो बात कर रहे हैं, कमेटी बनी है, अब कितने दिन बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्या कुछ होता है, लेकिन आरोप पूरे लगते हैं आप लोगों पर कि इस तरीके से चुनाव करा दिया। दूसरी तरफ हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि आपकी पार्टी की, तो आपकी पार्टी कहते हैं कि हमारे जो काम है हम काम के बलबूते पर जीत रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो आप लोगों को लगातार इस पर कोस रहा है। देखिए रवि भाई, देर में आए दुरुस्त आए, तो लेकिन मैं देखिए एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। उन्होंने ध्रुवीकरण की बात बोली, धार्मिक ध्रुवीकरण। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि यूसीसी की उत्तराखंड को आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो अल्प समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, वो इतना नहीं है। दूसरी तरफ ये धार्मिक ध्रुवीकरण की बात बोलते हैं। अगर हमारे सरकार ने लैंड जिहाद पे कार्रवाई करी, लव जिहाद पे कार्रवाई करी, थूक जिहाद पे कार्रवाई करी, तो क्या गलत कर दिया? और आपकी सरकार जब थी, आज जुम्मे की छुट्टी के ऑर्डर करवा देते हैं। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं बनाने की। रवि जी यहीं पर रुकिए, तो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं स्थिति है। शैलेश बगोली जी का तत्कालीन सचिव, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सचिव जो तत्कालीन उस समय थे, शैलेश बेईमानी है, बगोली, उनके साइन करे हुए ऑर्डर है। यही बेईमानी आप चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। आप अगर यही सच्चाई नहीं बेशर्मी है सुनना आपकी। चाहते तो मत सुनिए। अरे बेशर्मी अकील आपकी। अहमद कोई जुम्मे जो की छुट्टी का कोई बोलते ऑर्डर थे नहीं है, कि मुस्लिम कोई यूनिवर्सिटी मुस्लिम बनेगी, यूनिवर्सिटी का कोई हरीश ऑर्डर नहीं रावत जी है, उनको कोई बात प्रदेश नहीं, के आप झूठ उपाध्यक्ष बोल बना रहे देते हैं। उसके हैं। बाद आप लोग इतने आप बेशर्म क्या हो कहना चुके हैं चाहते चुनाव हैं? आयोग के अकील संरक्षण में अहमद, कि लगातार अकील झूठ बोल अहमद रहे जी हैं। जो आपके लगातार पार्टी झूठ के बोला नेता जा रहा है। थे, इस रवि बात जी के बाद लगातार उन्हें यही झूठ प्रदेश का बोला उपाध्यक्ष बना जाएगा। दिया जाता है। आप ये कब झूठी तक बात है। आप ये कब तक पब्लिक एक डोमेन मतदाता को में समझा है। सकते हैं? पब्लिक डोमेन में है जितनी ये। बेशर्मी से आप आप चुनाव आयोग आप के किसको छात्र के बरगलाने नीचे की कोशिश बैठकर कर रहे हैं? झूठ बोलने पब्लिक का काम डोमेन कर में रहे है हैं। सब कांग्रेस चीजें। मुझे अभी झूठ दिखाइए कौन बोल पहले रहा है? ऑर्डर झूठ कहाँ पर है? कौन बोल रहा है? मुझे अभी दिखाइए पहले ऑर्डर कहाँ पर है? बनाई कहाँ? हर बार बकवास करते हैं नहीं, आप लोग बैठ के। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी थी इन्होंने कि सरकार आई है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी शर्म बनाई नहीं है। आती बिल्कुल सरकार भी। आई नहीं आपकी। शर्म नहीं अकील आती अहमद आपको को आप बिल्कुल प्रदेश भी। उपाध्यक्ष बनाते हैं। 3 इंजन की शैलेश सरकार बगोली लेकर जी भी तत्कालीन झूठ सचिव बोलते थे, हैं। जिन्होंने 3 इंजन की जुम्मे की सरकार छुट्टी का लेकर ऑर्डर भी रिलीज करा था। झूठ बोल रहे हैं। वो तो दिखाइए वो विपक्ष ऑर्डर कहाँ पर मजबूत है? था, इस वजह से दिखाइए आपको जुम्मे की लेने छुट्टी पड़े का ऑर्डर वापस। कहाँ पर है? आप आप लोग बहुत बेशरम हो आशीष चुके भाई, हैं। आप आप लोग आंकड़ों के साथ राजनीतिक बैठिए। रूप से आप काम डेटा के करने साथ के नाम पर, बैठिए। विकास के नाम कांग्रेस पर की यही आपकी कमी पार्टी है। बांझ आप घोषित हो कोई भी चुकी है। डाटा लेके बैठते क्या नहीं बात हैं कर रहे हैं और आप? चुनाव हर आयोग पे बार आरोप कोई झूठ, लगाते हैं हर बार कि कोई चुनाव झूठ लेकर आयोग बैठेंगे। आपको चुनाव हरा आप रहा है। गाँव-गाँव में आप जिस तरह खुद की आते हैं नफरत का चुनाव, जहर आप घोलकर अपनी पार्टी का उत्तराखंड वासियों स्वयं को लूट आकलन रहे कीजिए। हैं। आप चुनाव आयोग पे आप आरोप लूट लगा रहे रहे हैं हैं। भाई साहब। जनादेश का आप लूट मजाक रहे हैं, उड़ा रहे आरोप हैं नहीं लगा जनता रहा के। हूं। आप मुझे वो किस तरह दोनों की कागज बातें दिखाइए करते हैं? अभी। आप मुझे इस वो तरह की दोनों बातें कागज करते दिखाइए हैं, अभी इसलिए आप कहाँ जनता पर ने है? आपको नकारा है। मुझे आप दोनों सच्चाई ऑर्डर करिए, दिखाइए आप कहाँ सामने पर लाइए हुआ आपकी सच्चाई। बात। अच्छा, ठीक है, दोनों ऑर्डर एक एक दिखाइए करके। कहाँ पर है? दोनों ऑर्डर जुम्मे की पब्लिक छुट्टी का डोमेन ऑर्डर में कहाँ है। पर है? जुम्मे की छुट्टी का ऑर्डर कहाँ पर है? मेयर मुस्लिम छुट्टी प्रत्याशी का ऑर्डर कहाँ पर है? जुम्मे की बताइए नमाज कहाँ पर के ऑर्डर? दिन, झूठ बोल रहे हैं जुम्मे आप। की आपका नमाज के प्रधानमंत्री दिन झूठ बोलता है। कांग्रेस कांग्रेस आपका कांग्रेस मुख्यमंत्री झूठ पैम्फलेट बोल बांटते रहा है। हैं। धार्मिक झूठ बोल ध्रुवीकरण रहे हैं कौन कर रहा बार-बार। है? कौन कर रहा है पहले धार्मिक कोरा झूठ बोल ध्रुवीकरण? रहे हैं, बिल्कुल कोरा झूठ। मेरे पास वीडियो बहुत है, बेशर्मी भरा मेरे कोरा पास झूठ वीडियो बोलते पड़ा हुआ हैं। है। इसीलिए किस तरह आप की बात? सत्ता में आने अगर की मैंने कोशिश अभी करते वीडियो हैं। दिखा दिया, आप आपको लोगों बोलना को मुश्किल हो बरगलाने जाएगा। का काम करते मैं हैं। आपको उस लोग दिन भी बोल रहा डेमोक्रेटिक था। चेंज की बात करते हैं आशीष और भाई, सारे झूठ आपकी बोलने का काम पार्टी करेंगे। मनगढ़ंत आरोप लगाती है भाजपा आप पे झूठे हैं, और आपके भाजपा मुख्यमंत्री झूठा है, आपका तथ्य प्रधानमंत्री झूठा है। तथ्य हित वाले आप पूरे झूठ आरोप पर टिके लगाती हुए है। हैं और ट्रिपल इंजन तथ्य का सरकार वाले लेने के आरोप लगाती बावजूद है भी भाजपा पे। आप काम के नाम पर पूरी तरह आप फेल लोगों हैं। ने हम प्रदेश आपसे का डरते बेड़ा नहीं गर्क है। करा।
आप जैसे लोग आप इस जैसे प्रदेश लोगों के से डरते दुश्मन नहीं है। हैं। अभी आप बड़ी बेशर्मी से कह रहे अच्छा, ठीक है, थे एक कि सेकंड। सारे जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे हैं। बताइए चमोली का जिला पंचायत अध्यक्ष आपने कब चमोली का चुना जिला था? पंचायत अध्यक्ष बताइए ना, हमारी बताइए ना, हमारी चमोली का नीति जिला और विकास पंचायत की, अध्यक्ष आपने कब चुना हमारी था? नीति और विकास की नीति को चमोली का देखते जिला हमारी पंचायत पार्टी को अध्यक्ष उन्होंने आपने ज्वाइन कैसे करा। बनाया? आप बताइए, बताइए ना जरा बड़े भाजपा फैक्ट के पे। विचार को मानते हुए भाजपा में शामिल हुए। अरे भाजपा तो चोरों की आपको सरकार पता ही नहीं है। माफियाओं के इशारे पर चलती है। आप ही की अच्छा, ठीक है, आज के विषय पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आरोप है, ये आरोप है। एक मिनट सतीश जी, आशीष जी, एक सेकंड। आशीष भाई, रवि भाई, मुझे ठीक है। कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है। मेरा जो बातें हैं, देखिए कांग्रेस यही अरे चाहती आप नहीं, है। पहले वो देखिए, एक मिनट आशीष, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सतीश जी, रवि जी हर डिबेट में झूठ बोलते हैं। एक सेकंड। हर डिबेट में अच्छा इनके सतीश जी, प्रवक्ता मेरा झूठ सवाल ये बोलते है, हैं। इस बार अगर दिखाइए हम, ऑर्डर ठीक कहाँ पर है, नगर निगमों के अगर चुनाव को छोड़ दें, अगर पंचायत के चुनाव की हम उद्यान बात, घोटाले में करोड़ों रुपए खाकर बैठे हुए बेशर्मों की तरह एक सेकंड, जवाब नहीं दे रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट नगर पालिका, चले गए, मतलब नगर पालिका, बोलने के एक मिनट लिए। आशीष जी, एक मिनट जो आशीष जी, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये नहीं चलेगा। 27 सीटें लेके आती है निकाय चुनाव में, और उसके बाद ये जनादेश को मजाक बनाती ग्रामीण है जनता कि का जनता ने फलों जो का पैसा भी जनादेश खा दिया गए है आप लोग। वो झूठा है। ग्रामीण जनता के आप अच्छा, एक मिनट सवाल मैं कर रहा हूँ, आशीष जी, एक मिनट, आशीष जी, सतीश जी, एक मिनट, सतीश जी, एक सुप्रीम मिनट, कोर्ट जाते हैं भ्रष्टाचार की जांच अच्छा, के ठीक खिलाफ, है। सीबीआई के खिलाफ। ठीक है, ठीक है, चल, आज के विषय पर आते हैं, आज के विषय पर आते हैं। अरे एक सेकंड आपका अगला सतीश जी, आपसे मेरा सवाल ये है, सतीश जी, ठीक है आशीष जी, एक मिनट में सवाल कर रहा हूँ। चोर साबित हो चुके हैं, सतीश जी, झूठे साबित सवाल हो आपसे चुके ये है कि हैं। नगर आपकी पार्टी पंचायत और सबसे बड़ी चोर है नगर पूरे देश पंचायत, की। नगर पालिकाओं में अगर बात करें तो वहां पर आपका पूरी तरीके से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा। नगर पंचायत, नगर पालिकाओं की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में क्योंकि निगम से जब पालिका पर चलते हैं, पालिका के बाद नगर पंचायतों में, और नगर पंचायत की और छोटी इकाई पर जब चलते हैं तब होते हैं ग्राम पंचायत के चुनाव, जो अब होंगे पंचायतों के चुनाव। तो ऐसे में वहां पर तो आपका इतना खासा प्रदर्शन नहीं रहा। ठीक है, हम निगम की बात कर सकते हैं, 10 सीटें आप लागे, कांग्रेस तो शून्य रही, वहां पर बड़ा मंथन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे पंचायत चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर चुनौतियां हैं, आप लोग मानते हैं इस बात को? वहां पर तो सिंबल पर भी चुनाव नहीं होगा, समर्थित प्रत्याशी होंगे पार्टी के। सतीश जी, देखिए रवि भाई, इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान था निकाय चुनाव से पहले कि ये चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो रहे हैं और हम इसमें निश्चित तौर पे जीत दर्ज करेंगे। आज जब ये बैलेट पेपर से भी हार गए, इनके पास कोई बात ही नहीं बची, ना ईवीएम बचा, ना बैलेट पेपर बचा। और निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में इनका प्रदर्शन पूर्व में भी पंचायत चुनाव में नील बट्टे सन्नाटा रहा है, उसके बाद भी इनको सहूर नहीं है, इनको तमीज नहीं है कि किस तरह से जनता के बीच में जाया जाता है। और मैं आपको निश्चित तौर पे कहना चाह रहा हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी है, आशीष जी, आपके पास पंचायत चुनाव में भी यही असर होना है जो निकाय चुनाव में ठीक है, होना, और इससे अब बुरा ठीक है, होना है। अब आपके- क्योंकि ये आशीष जी के पास आकलन करना छोड़ के आप ही के पास अभी आशीष जी, आप ही के चुनाव पास। आयोग पे दोष बढ़ रहे हैं। अभी आप अब एक देखिएगा, मिनट पूछ रहा हूं। दिल्ली में भी सतीश जी, मैं पूछ रहा हूं, जनता है, मैं पूछ रहा हूं। वो इनको कैसा पूछ रहा जवाब देती है, मैं और पूछ उसके बाद देखते हैं वो किस पे आरोप लगाते हैं। अच्छा, कांग्रेस ठीक है, वाले ठीक है, दिल्ली ठीक है, मैं पूछ रहा हूं। आशीष सैनी जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के हौसले इस वजह से बुलंद है क्योंकि रिजल्ट उनका बहुत अच्छा रहा है ना। निगम की सीटों पर 10 सीटें वो लेकर आगे, आप शून्य पर हैं, ये आप लोगों के बड़े मंथन की आवश्यकता है। ऐसे में अब आप कैसे बताएंगे कि पंचायत चुनाव में हमारा जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा? अब सुन लीजिएगा सतीश जी उनको। आशीष जी, जी, मेरे सिर्फ 2 बिंदु है। अभी जो मैंने आरोप लगाया था अपने पिछले वक्तव्य में, हाँ, मैंने उनसे कहा कि चुनाव आयोग के संरक्षण में आप लगातार झूठ बोलते हैं और बरगराते हैं, इसी से आप सत्ता में आते हैं। मैंने उद्यान घोटाले का जिक्र किया जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ। उत्तराखंड में फलों का उत्पादन बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है, उसके लिए उद्यान विभाग को बजट दिया गया, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। पूरी सरकार एक सीबीआई की जांच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये क्या और दूसरी बात जो इन्होंने बार बार कहा, नमाज की छुट्टी का, ये उत्तराखंड के गांव में जाकर हर एक आदमी के कान में फूंक कर आते हैं। ये ध्रुवीकरण, ये झूठ, इसी कारण से इनको वोट मिलती है। लोग कहते हैं हमारी सड़क बने ना बने, महंगाई कितनी भी हो जाए, बच्चे बर्बाद हो जाए, बेरोजगार हो जाए, लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि ध्रुवीकरण ये लोग करके भी आ रहे हैं। जिन्होंने सतीश जी, ये लोग, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए, अच्छा, एक हाँ, नहीं सतीश, आपके नेताओं ने भी सतीश जी एक मिनट, बात पूरी होने दीजिए। ठीक है आशीष सैनी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हैं वही सवाल बीजेपी पर खड़े हैं। इसीलिए ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी, पन्ना प्रमुख होने के बावजूद भी लोगों की समस्या से ये सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ है। इनको मालूम ही नहीं है कि समस्या क्या है। अरे इतना उद्यान घोटाले पर आप जवाब दे दें, और भविष्य के लिए अगर पंचायत आप चुनाव उद्यान में अगर घोटाले कर पर लेगी जवाब अभी दे दें तो कांग्रेस निश्चित हार रूप गया, से सतीश आपकी जी, तो पंचायत पोल अभी चुनाव खुल में जाने नौबत वाली नहीं है। आएगी, ठीक है, जो निकाय में अगर आई है। आप में तो हिम्मत दूसरों का आकलन करना छोड़ के अपना आकलन करिए। सतीश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपने मेरी बात सुनी, अगर सतीश जी, हिम्मत आपने है मेरी तो बात उद्यान सुनी, घोटाले पर आपने मेरी बात सुनी, दिखाइए। दो लोग आप आप भी मेरी चर्चा बात में, सुनने की सतीश हिम्मत जी नहीं अगर रखते आप में और हिम्मत मुझे है तो बोलते उद्यान हिम्मत की घोटाले बात। पर एक बार 2 सुन तो शब्द लीजिए। बोलकर दिखाइए।
आप हिम्मत की बात बोलते तो सुन हैं। लीजिए, ठीक है आशीष जी बताइए। आप उद्यान घोटाले पर 2 शब्द बोलिए और नमाज की छुट्टी का जियो मुझे अभी दिखाइए आप। ठीक है, अब मोबाइल में एक से सेकंड रुक जाइए। निकालकर। सतीश जी जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए रवि भाई, उद्यान घोटाला कांग्रेस और हताश है, निराश है। उद्यान घोटाले का भी जो जांच है वो चल रही है और जल्दी उसकी जांच सामने आएगी। लेकिन अरे मैं कहना आप चाहता हूं, जांच के ये खिलाफ कांग्रेस की सुप्रीम सरकार कोर्ट नहीं काहे के है, गए थे? ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। ना सुप्रीम खाता कोर्ट ना किस लिए भाई, गए जो थे हरीश उद्यान रावत बोले घोटाले वो की सही। जांच के खिलाफ? यहाँ नीति निर्धारण हाईकोर्ट करा की जाता डबल है, बेंच यहाँ ने प्रोसेस ऑर्डर होता दिया। है। ठीक है, हो गया। ऐसा नहीं कि सुप्रीम हरीश कोर्ट रावत चले जी गए। की तरह अब ठीक है जो सर, दोनों खाता बात ना दोनों भाई, जो हरीश रावत बोले आशीष वो जी सही। चुप हो गए। ऐसा नहीं सतीश होता जी है। आप भी चुप हो जाए प्लीज। मीनाक्षी जी, क्योंकि मुद्दों की अब बात कर देते हैं, ये तो ठीक है पार्टियों का दोनों की सरकारें रही हैं, निकाय में भी और यहाँ पर सत्ता में भी, राज्य में भी। मुद्दों को लेकर जब आप लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है ये कहना पंचायत चुनाव में, जब गांव-गांव की सरकार बनेगी, ग्राम प्रधान चुने जाएंगे, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो वहां पर जो मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, ये बताएंगे आपकी राष्ट्रीय पार्टियां। भाई यहाँ तो हम पर विश्वास कीजिए, हम काम करेंगे यहाँ पर जमीन पर जुटकर। जी देखिए, मुद्दे तो बेसिकली जो धरातल पे जो समस्याएं जनता झेल रही है वो मुद्दे होने चाहिए। लेकिन अभी मैं उस बात पे आने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने अभी निकाली थी, और अच्छा हुआ कि ये दो बातें जो है यहाँ पे आई, लैंड जिहाद और लव जिहाद। जब ये लैंड जिहाद की बात करते हैं तो क्यों भूल जाते हैं कि भू कानून इन लोगों ने हटाया है। यहाँ पे भू कानून जो आज हम डिमांड कर रहे हैं, जो आज हम लोगों के हाथों से हमारी जमीनें निकलती जा रही हैं, उसके बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये लैंड जिहाद को जोड़ते हैं, ये लव जिहाद की बात करते हैं। अंकिता भंडारी जैसी बेटियां जो हैं, इनके नेताओं के बच्चों के द्वारा मारी जा रही हैं, और दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा महिलाओं का शोषण हो रहा है, उस बारे में ये कोई बात नहीं करते हैं। सिर्फ एक जिहाद वर्ड जोड़ के जो ये बात जो कन्वर्सेशन होती है उसको किस तरह डाइवर्ट करते हैं, ये अभी हम सभी लोगों ने देखा है, और इसी तरह ये जनता को भी डाइवर्ट करती है। आज हम लोग भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं, और ये हमारे लिए लेके आए हैं यूसीसी। और यूसीसी में आप ये देखिए कि जनता को किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमने यहाँ पे बहु विवाह को स्टॉप किया है। एक ये वाला पॉइंट जो है जनता के माइंड में है कि इससे जो एक अल्प समुदाय जिसकी हम बात करते हैं वो ज्यादा शादियां नहीं कर पाएगा। लेकिन आप ये बताओ कि जो ये लिव इन का जो रिलेशन का लॉ लेके आए हैं, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने लिव इन रिलेशन में हम कोई भी रह सकता है। एक साथ तो एक बार में में एक रह सकता ठीक है, है, आप उसे तोड़िए। जैसे तलाक 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 होता है, उसके बाद फिर दूसरी शादी होती है, इसी प्रकार से लिव इन तोड़िए, फिर दूसरा लिव इन में रहिए, फिर तीसरे लिव इन में रहिए, कोई लिमिट नहीं है। तो आपने तो जिस जिहाद को आप स्टॉप करने की बात कर रहे हैं, आपने तो हिंदुओं में भी वो जिहाद शुरू करवा दिया है। तो आप ये सोचिए कि ये किस प्रकार से जिहाद शब्द लगा के किस तरह लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो दरअसल उत्तराखंड के मुद्दे हैं, और 10 तारीख से हम लोग यूसीसी के जो लिव इन ये जो कानून इन्होंने बनाया है, इसको लेके जनता के बीच में जाएंगे, और इसकी जो असलियत है वो जनता को बताएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जनता इनका जो ये झूठ है, फरेब है, इसको समझेगी, और इस बार ये क्षेत्रीय दल को जरूर वोट करेगी। और मुझे लगता है कि जिस मूल निवास और भू कानून की आपने बात की, ये मुद्दा भी आप जरूर ले जाएगा, क्योंकि इसका बिल्कुल काफी ये फर्क मुद्दा रहेगा। जाएगा। प्रेम जी। पंचोली जी, इन दो मुद्दों पर ही समझना चाह रहा हूँ। पंचायत चुनाव है, गांव में इन मुद्दों का बड़ा जिक्र है। मूल निवास हमें चाहिए जो अचानक गायब हुआ, और भू कानून, कितना फर्क पड़ेगा इन चुनाव में? कौन सी पार्टी अगर इस पर बात करती है तो? देखो, मूल निवास और भू कानून की बात को यदि गांव और पंचायत स्तर पे समझा दिया किसी भी पार्टी ने, जी जी, तो मुझे लगता है कि पंचायत स्तर के लोग, ग्रामीण लोग और उत्तराखंड के लोग उनके पक्ष में हो जाएंगे। लेकिन समझाना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम होता है कि ये धार्मिक प्रदेश है। मैंने पहले कहा कि धार्मिक प्रदेश में किसी भी मुद्दे को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ आप ये कह सकते हैं कि देवता आ गया और उसने आग के गोले में छलांग दे दी और उस पर आग नहीं लगी, समझ रहे हैं आप बात? तो ऐसी परिस्थिति में किसी मुद्दे को समझाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे यूसीसी है, यूसीसी में आप बताओ कि जो लिव इन रिलेशनशिप का जो चैप्टर, जिसको जो बात बहुत ज़्यादा उछला जा रहा है, मैंने अभी ये ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैंने सुना कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानून क्यों बनाए, क्या जरूरत थी बताओ? माना कोई ये यूथ, एक लड़का एक लड़की साथ रह रही कई समय से और उनके आपस में अनबन हो गए, और फिर उसके लिए तो कानून है, वो पुलिस में चले गए या कोर्ट में चले गए तो बाकायदा कानून है, कितने दिन तक रहे क्या रहे, वो पहले से कानून है हमारे पास। बिल्कुल। उसका शोषण कैसे हुआ, उसका बलात्कार हुआ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, दोनों की रजामंदी से हुआ, उसके एविडेंस का ठहर के एक दूसरे पे सजा हो सकती है। लेकिन सर्टिफिकेट रहेगा तो ये है ना कि आप अपनी मर्जी से रह रहे थे, सीधे आरोप नहीं लग सकते। वही तो सर्टिफिकेट एक वोट पटाने की ये है,
सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? कई लोग ऐसे, मैं तो बताऊंगा कि अगर इस तरह का ये छानबीन करेंगे तो ये तो लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा, पहाड़, जो पूरा पहाड़ है, जो पहाड़ के गांव हैं, ये ट्राइबल है पूरा, 4-4, 3-3 पत्नियां हैं। परिवार स्तर पे देखो, पति एक ही होगा, पत्नियां 3 हैं। और आप जब यूसीसी का ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो उसमें ट्राइबल एरिया को हटा दिया है, जनजाति को उसमें हटा दिया है, शेड्यूल ट्राइब को हटा दिया गया। क्यों? कि उनका जो वो है ना, ट्रेडिशनल है जो उनकी जो परंपरा है, उस पे छेड़खानी नहीं हुई है। सेम वही छेड़खानी पूरे पहाड़ में, जो एक जनजाति समुदाय में है, वही कल्चर पूरे पहाड़ में लगभग सब जगह है। ठीक है, कागजों में कोई जनजाति है, कोई नहीं है, तो पूरा ब्रॉड माइंडेड के हिसाब से इस ड्राफ्ट को नहीं बनाया गया है। अब ड्राफ्ट को भुनाने का काम कौन सा दल अच्छा करेगा? मैं आपको सच बता रहा हूं, आप बिल्कुल लास्ट गांव पहुंच जाइए, वहां का आदमी सीधा बोलेगा नहीं जी, मोदी जी ने 370 हटाया। अब उसको कौन समझाए कि 370 अकेला मोदी जी नहीं हटा सकते। 500 लोग तो लोकसभा में हैं और इतने लोग जो है राज्यसभा में हैं, थोड़ा कम, 2 सदनों से पास करना पड़ता है। तो इसको समझाने वाला कौन है? कांग्रेस, भाजपा और दूसरे लोग, यूकेडी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब फील्ड में जाते हो, आप कैसे लोगों को मोटिवेट करते हो। अगर आपने यूसीसी को भी समझा दिया और मूल निवास को भी समझा दिया, भू कानून को भी समझा दिया, तो मुझे लगता है कि जनता उस दल के साथ होगी। आप जब मसूरी से उत्तरकाशी वाली सड़क पे जाते हो ना, पूरा ग्रामीण एरिया है, लेकिन मैंने पता किया कि यार ये खेत थोड़ा इधर बंजर दिख रहा है, इसको खरीदना था। मैं लोकल हूँ, लेकिन सबने बोला भाई साहब कहाँ बात कर रहे हैं आपसे, सब दिल्ली बम्बई वालों ने खरीद रखे। तो कहाँ गया इनका भू कानून? फिर सरकार यूसीसी भी लाती है, हम ये नहीं कहते तुम्हें जो सरकार को जरूरत है यूसीसी की, लेकिन अगर इस पे सही ढंग से सर्वेक्षण होगा तो आम आदमी को कोई मतलब नहीं यूसीसी से, कोई मतलब नहीं है, न उनके काम आने वाला है। आम लोगों को यूसीसी से कोई मतलब नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं। पहाड़ में कोई नहीं रहता लिव इन रिलेशनशिप में। पहाड़ का आदमी अगर ये बोले कि मैं, पहाड़ का युवा, अगर एक नौजवान लड़का ये कहता है कि मेरी दोस्त है वो लड़की, और वो लड़की बोली मेरी दोस्त है वो लड़का, तो पहाड़ का आदमी समझता है कि दोस्त का मतलब होता है इसको शादी ही करनी चाहिए। समझ रहे बात? बिल्कुल। तो जो ये नई जनरेशन, जो नए शब्द आ रहे हैं, इस शब्द में अभी हमारा पहाड़ नहीं आया कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी दोस्त, मैं लिव इन रिलेशनशिप। तुम क्यों झोंक रहे हो भाई वहां जबरदस्ती? तो ये इस चीज को समझाने के लिए कौन आएगा? आप और हम तो नहीं जा सकते। हम तो तब जाएंगे जब ये कुछ करेंगे, तब हम उसको खबर बनाएंगे। तो असली बात यह है कि मूल निवास और भू कानून यहाँ का बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर जब आप गांव में जाएंगे, यहाँ पे कई सारे सवाल हैं। यहाँ पे जो पंचायत स्तर के चुनाव है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष। पूरा ये दोनों पद पूरा राजनीतिक पद है। ठीक है, सैंपल पे नहीं लड़ेंगे, इनको चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। ये डायरेक्ट नहीं चुने जाते। और हमने कई बार सरकारों से कहा है कि जिस तरह से आप नगर निगम, नगर निकाय के अध्यक्षों का चुनाव करते हैं, ठीक बात, आप उसी तरह से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कीजिए, डायरेक्ट हो जाए। इतनी धांधली, इतनी धरपकड़ होती है जिसका प्रूफ तो नहीं है जी, लेकिन दिखता सब है। बिल्कुल दिखता सब है, दिखता है बहुत, मतलब खुली आंखों से दिखाई देता है, लेकिन उसका एविडेंस नहीं था, इसलिए हम आज बोल नहीं सकते उसको। पर जितनी धरपकड़ इन दोनों पदों को हथियाने में होती है, वो पूरा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाता है उसमें। तो अब आप बताओ कि जिसमें इतनी भारी भरकम धरपकड़ हो और वो आदमी अध्यक्ष बन जाए, वो आदमी या महिला या मेल या फीमेल जो अध्यक्ष प्रमुख बन जाए, तो यह विकास की जो धारा है वो किधर बहेगी? ठीक बात, बहुत मुश्किल है। तो अब आप बताओ कि ये दोनों जो ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर रहा होता है, उसको पहले चुन करके आना होता है। ये बड़ी बात है, ये अच्छा लगा हमें। वो खुद चुन करके उसको आना पड़ेगा। जी। लेकिन वो सारा जितने क्षेत्र पंचायत होगा, उन सब में ऐसा माहौल बना के रखेगा कि वो खुद भी चुनाव लड़ेगा और अपने कब्जे में कितने लोगों को चुनाव लड़ाना है उसने, उनको भी चुनाव लड़वाता है। और वैसे जिला पंचायत है। तो इसका प्रमाण नहीं, मेरे पास कोई प्रमाण ही नहीं है, लेकिन दिखता सब है लोगों को। इसलिए ये है कि ये सवाल बार बार हम सरकार से कर रहे हैं कि आप ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है डायरेक्ट करवाइए। बहुत सारी राजनीति, बहुत सारा गड़बड़ खत्म हो जाएगा।
है ना। और गांव पे बहुत सारे, दूसरा यहाँ पे 3 फैक्टर काम करेंगे ना इस दौरान। जी जी। एक तो यूसीसी का फैक्टर काम करेगा, एक जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे मूल निवास और ये भी काम करेगा। लेकिन प्रधान जो चुनाव लड़ेगा वो कहता है यार हमें क्या मतलब, मूल निवास का काम तो विधायक बनाता है, हमने क्या करना, तुम मुझे वोट दो ना, मैं तुम्हारा रास्ता बना रहा हूँ। समझ रहे हैं बात? जी जी। तो इस तरह से भी वोट मांगे जाएंगे, तुम मुझे वोट दो ना, मैं तुम्हारे यहाँ पानी पहुंचा दूंगा। जो जो बिल्कुल ग्रामीण स्तर के जो विकास के काम हैं वो बहुत हावी रहेंगे। आप पिछले पंचायत चुनाव को देख लीजिए, जी जी। कितने, आपको याद होगा, मैं गांव का नाम, गांव के आंकड़ा भूल गया हूं, कितने गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार किया। जी जी। और कुछ ग्रामीणों ने तो वोट दिया ही नहीं। दिया नहीं था। समझ रहे हैं बात? ठीक बात है। वो इस बार बहुत बहुत हावी होने वाला है। हाँ। है ना। जी जी। तो सरकार क्या कर रहे हैं भाई, ये इस विषय को भी समझना पड़ेगा कि क्यों, मतलब क्यों। हाँ। और राजनीतिक दलों को शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है कि आप देखो कि जब चुनाव होते हैं तो 65% से ऊपर मतदान होता ही नहीं है। यहां तक कि पंचायत चुनाव में भी बड़ी मुश्किल से कहीं 70% पहुंच गया होगा, बड़ी मुश्किल से। तो इसका मतलब राजनीतिक दलों को शर्म आ ही नहीं रही, वो चुनाव प्रचार कर ही नहीं रहे हैं, धरपकड़ कर रहे हैं। अरे अधिक से अधिक चुनाव प्रचार कीजिए ना। चुनाव प्रचार मतलब है कि आप ऐसा माहौल बनाए कि लोग वोट देने जाएं। बिल्कुल। लोग वोट देने जाते हैं तो सुरक्षित नहीं जाते हैं। लोगों को लगता है कि छोड़ो यार क्या करना वहां, किसी को लगता है बेकार नहीं देना है वोट। लोगों के अंदर इतना आकर्षण पैदा करो कि लोग वोट देने जाएं, वोट देने जाएं कि कुछ बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा। तो वो आकर्षण नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, EI का जमाना है। और EI के जमाने में जब हम लोग इस तरह से वोट को नहीं डाल पाएंगे, मैं तो कहता हूं कि EI के जमाने में EI से पोलिंग करवाना चाहिए, है ना। पोलिंग सिस्टम को बदलना चाहिए। अब तो मोबाइल में इतने ऐप आ गए हैं, आप एक ऐसा ऐप इजाद कीजिए कि वोट प्रतिशत तभी बढ़ेगा जब आदमी घर बैठे वोट देगा। इजीली, जब उसके लिए होगा, इजीली होगा बहुत। तो अभी तक सरकारों ने ये नहीं सोचा, अभी तक ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे कपड़ा बनियान से लेकर के आटा चावल खिचड़ी नमक बिस्किट से लेकर के A to Z जो सरकार में बैठे सारा पब्लिक का पैसा तुम्हारे लिए है, तो तुम्हें क्या कमाने में लगे यार। तनख्वाह भी है, मोटी तनख्वाह, गाड़ी का पेट्रोल भी है, ड्राइवर भी है, ऑफिस असिस्टेंट भी है। तो क्या है भाई, तो तुम चुनाव प्रक्रिया में तो बदलाव लाओ यार, बिल्कुल कुछ काम तो करके दिखाओ। ठीक है। तो ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल को अगर क्षेत्रीय दल उठाते हैं जी जी, तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों पे आस्था बनेगी और चीजें बदलेगी, एक नया मैसेज जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने इस प्रदेश से। जी जी जी। तो ये बड़े सवाल है, इसमें काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। और क्षेत्रीय दलों का जिक्र आपने 2 बार किया और वाकई में पंचायत चुनाव में होना भी चाहिए। अब तीनों पॉलिटिकल पार्टी से आज की इस चर्चा पर फाइनल कमेंट ले रहा हूं, आशीष सैनी जी। देखिए, अभी पंचोली जी ने जो कहा 100% मतदान की बात कही, बहुत सारे लोग राज्य से बाहर रहते हैं, वो संभव नहीं हो पाता कि वो राज्य में आकर उस समय वोट दे पाए। तो इस कारण से मतदान की जो प्रतिशत है सभी राज्यों में सभी जगहों पर कम रहता है। और चुनाव के प्रति उदासीनता को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने नोटा का बटन या नोटा का एक प्रावधान जो है वो मतपत्र के अंदर किया है, जिससे यदि आप वोट देने के इच्छुक नहीं है तो आप नोटा पर अपना मतदान दे सकते हैं। दूसरा बात, जो प्रचार की बात है, प्रचार में हमने यही मुद्दा उठाया कि प्रचार में यदि आप जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर बात करेंगे तो तभी तो आप सही राजनीति दे पाएंगे, सही प्रतिनिधि चुनेंगे। अब पंचायत चुनाव में आप कान में फूंक कर आ जाएंगे कि लव जिहाद से लेकर और नमाज की छुट्टी की झूठी कहानियां, तो आप मतदान, अगर मैं आपको कहूं कि मैं ये जो सामने से आने वाला आदमी आतंकवादी है, तो आप उसके प्रति क्या भावना होगी? तो आप वो सब भूल जाओगे कि कौन जांच करेगा वो है भी या नहीं है, लेकिन मेरे झूठ पर एक बार विश्वास जरूर करोगे। तो ये जो इनके झूठ पर जो बात चल रही है, बात करते थे किताब हाथ में ले लेके, तब कौन सा प्रमाण था? वो भी तो झूठी बात थी, उसको भी तो एक्सेप्ट करिए। हमने संविधान बदलने की बात कभी नहीं कही। लोकसभा चुनाव में लाल किताब लेके जनता के बीच में घूमते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी। तो कौन बोलता था? वो झूठी पार्टी आप, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब उत्तराखंड की जनता से लेकर ठीक है, मीनाक्षी जी आपका फाइनल कमेंट वो देख रही है, देखा है। 2022 के, ठीक है मीनाक्षी जी, 24 के जो लोकसभा चुनाव थे, क्या हाल हुआ कांग्रेस का? ठीक है सतीश भाई। मीनाक्षी जी, रवि जी, एक बात बोलना चाहूंगी कि सच को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती है। और अब आने वाले चुनाव के लिए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, जल्दी हो, और भाजपा जो है फटाफट ये चुनाव करवाए और
हम भी लगातार इन चुनावों में सक्रिय भूमिका में हैं और 10 तारीख से जैसा हमने बताया कि हम इन मुद्दों को लेके एक यात्रा निकालने वाले हैं। हम जनता को समझाने वाले हैं कि हम मूल निवास और भू कानून हमारे लिए आवश्यक है, हमें यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें जो सरकारें समय और पैसा जो बर्बाद कर रही है वो इन चीज़ों में ना करे, जो हमें हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ बात करें और जो अननेसेसरी का ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उनको ना किया जाए। ठीक है, अब वक्त इतना ही है। सतीश चंद जी, आशीष सैनी जी, मीनाक्षी घिल्डियाल जी, प्रेम पंचोली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। पंचायत चुनाव अप्रैल माह में हो सकते हैं, ऐसी सूचना है और इसके लिए तमाम जो दल हैं वो तैयारियां कर भी रहे हैं। और ये चुनाव छोटी सरकार के हैं, गांव की छोटी छोटी चीज़ें, समस्याओं पर आप लोग वोट देंगे ही। ऐसे में किसको कितना आशीर्वाद मिलेगा, किस दल को, ये भी इसमें देखना होगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।